सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। इस वक्त हम डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय सागवाड़ा में, जहां पर सागवाड़ा विधायक राम प्रसाद डिंडोर आए हुए हैं और यहां पर आज बैठक रखी गई है एमआरएस की। जी हाँ, कोरोना काल के बाद बहुत ही लंबे समय के बाद ये बैठक रखी गई थी और इस संबंध में यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा सफाई व्यवस्था का गरमाया हुआ रहा। इस बैठक में बार बार सफाई के मुद्दे को लेकर विधायक राम प्रसाद डिंडोर ने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजाराम मीणा को व्यवस्थाएं सुधारने के लिए बार बार कहा, क्योंकि आपको बता दें इससे पहले भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय सागवाड़ा में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। 4 ठेकेदार होने के बावजूद भी अगर सफाई व्यवस्था सही नहीं है तो इस विषय में राम प्रसाद डिंडोर विधायक सागवाड़ा नाराज़ होते हुए दिखाई दिए। इस बीच यहाँ पर मनोज गौड़ जेडी उदयपुर भी उपस्थित थे और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजाराम मीणा के अलावा उपखंड चिकित्सा अधिकारी पंकज खाट भी उपस्थित थे और उनके साथ एमआरएस के सभी सदस्य उपस्थित थे और नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया, उपाध्यक्ष राजू भाई गांची और उनके साथ यहां पर एमआरएस के सभी सदस्य उपस्थित थे। और इस बीच यहां पर कई मुद्दों पर चर्चा की गई और कई प्रस्ताव रखे गए। सफाई व्यवस्था के अलावा जितनी भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय सागवाड़ा में बिल्डिंग जर्जर हो रही है, उनको दुरुस्त करने के लिए भी यहाँ पर प्रस्ताव रखे गए और सभी प्रस्तावों को यहाँ पर पारित करते हुए जेडी मनोज गौड़ ने भी कहा कि जो अव्यवस्थाएं यहाँ पर बनी हुई है उनको तुरंत प्रभाव से ठीक किया जाए। इसके साथ ही सागवाड़ा विधायक राम प्रसाद डिंडोर ने अस्पताल परिसर का भी दौरा किया। एक्सरे विभाग और जहाँ पर जांच होती है, ब्लड सैंपल, यूरिन वगैरह सैंपल लिए जाते हैं, वहाँ पर भी विधायक ने दौरा किया और वहाँ पर अव्यवस्थाओं का आलम इतना था कि वहाँ पर जो यूरिन के दौरान महिलाएं सैंपल देती हैं तो एक शर्मनाक विषय यहाँ पर दिखाई दिया। और विधायक राम प्रसाद डिंडोर ने नाराज़गी व्यक्त करते हुए वहाँ पर जो बाथरूम, टूटा हुआ बाथरूम था जिसके अंदर शराब की बोतलें पाई गई, नाराज़गी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इसको तुरंत ही ठीक करवाया जाए और इस बाथरूम को चालू करवाया जाए, जिससे महिलाओं को जो असुविधाएं हो रही हैं उसका निराकरण हो सकेगा। और इसके साथ ही एक्सरे विभाग में जाकर उन्होंने जिस तरह की अव्यवस्थाएं देखी, जर्जर बिल्डिंग देखी और एक्सरे मशीन पुरानी हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है, उस संबंध में भी तुरंत कार्रवाई करते हुए डॉक्टर राजाराम मीणा पीएमओ को आदेश दिए गए हैं और इस व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए उन्होंने कहा है। सागवाड़ा विधायक राम प्रसाद डिंडोर से एक मुलाकात करते हैं और उनके साथ ही नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र भाई खोडनिया भी हैं, उनसे भी एक मुलाकात करते हैं कि आज का जो एमआरएस की जो बैठक रखी गई थी उसमें क्या चर्चा की गई और क्या निर्णय लिए गए। सर, जैसा कि आज यहाँ पर एमआरएस की मीटिंग रखी गई थी, इस दौरान आपने यहाँ पर विजिट किया है, तो इस संबंध में, अस्पताल के संबंध में बताएंगे। ऐसा है, अस्पताल में कोरोना की वजह से लंबे समय से मीटिंग नहीं हो पाया जी, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत अव्यवस्था है उसको हम पूरा प्रयास कर रहे हैं सुधारने का। बहुत जल्दी हम हॉस्पिटल को जो अव्यवस्था है उसको सुधार देंगे जी। मतलब जैसा कि आपने बताया अव्यवस्थाएं, किस तरह की अवस्थाएं आपको नज़र आई हैं? अब देखो, अव्यवस्था अभी हम इतना खुल के नहीं बोल रहे, लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी रिपेयरिंग का है, गंदगी का है, दूसरा तीसरा, वो सारी चीज़ें थी उसको हम ठीक करवा देंगे। जब बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर एमआरएस की मीटिंग थी, इस दौरान आप भी यहाँ पर उपस्थित थे, तो आप भी बताएं अस्पताल के संबंध में। आज हमने यहाँ सागवाड़ा दीनदयाल हॉस्पिटल में हमने आज एमआरएस की बैठक में हमने भाग लिया और उसमें हमारे एमएलए साहब राम प्रसाद जी भी थे, एडीए साहब भी थे, राम भाई इंचार्ज भी थे राजाराम जी। और कई दिनों से ये जनता की भी शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पर सुविधाओं का अभाव है, तो हमने आकर के यहाँ पर देखा तो वास्तव में यहाँ पार्किंग की सुविधाओं का अभाव है, साफ़ सफाई की सुविधाओं का अभाव है, पीने के पानी की भी समस्या है, कुछ बिल्डिंगें जर्जर हो चुकी हैं, उनकी मरम्मत करने की बहुत ज़रूरत है। तो हमने काफ़ी कुछ प्रस्ताव आज इस मीटिंग में हमने लिए हैं और बहुत जल्दी सागवाड़ा की जनता को एक इस हॉस्पिटल का एक नया रूप साफ़ सफाई के रूप में भी मिलेगा और व्यवस्थाओं के मामले में भी मिलेगा। और हमने माननीय एमएलए साहब से भी कहा है, निवेदन किया है, सारे सभी मेंबरों ने, हमारे उपाध्यक्ष भाई राजू भाई भी थे उस मीटिंग में, तो हमने सबने कहा है कि यहाँ पर एक तो डॉक्टरों की कमी है, तो आप चिकित्सा मंत्री जी से कह करके और यहाँ पर यदि जिन जिन डॉक्टरों की कमी है
उस स्टाफ को भी पूरा किया जाए, क्योंकि ये सागवाड़ा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ इस हॉस्पिटल की एक ऐसी रेपुटेशन है कि इस हॉस्पिटल को जो दानदाताओं ने, हमारे कुतबी भाई गढ़ी वालों ने, हताई भाई, उन्होंने सेमारी वालों ने जो इस हॉस्पिटल को नया रूप दिया था और उसकी जो इमेज बनी है आज इस क्षेत्र में, वागड़ क्षेत्र में, तो दूर दराज के डूंगरपुर ज़िले के नहीं अपितु बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ तक जिले तक के लोग यहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इसकी जो छवि बनी हुई है इस अस्पताल की, वो पूर्ण रूप से बनी रहे। और आज हमने इनके इंचार्ज से भी बात की, चर्चा की, और MRS में हमने काफ़ी कुछ अच्छे निर्णय लिए हैं और बहुत जल्दी हम इनकी व्यवस्थाओं को दूर करेंगे। और हमने MLA साहब से भी कहा है कि आप चिकित्सा मंत्री जी से मिल करके, और यहाँ जो स्टाफ में कमी है और जो मशीनों में कमी है, उनको इंस्ट्रूमेंट में जो कमी है उसको हम पूरा करवाने के लिए हमने इनसे भी कहा है, MLA साहब से। और हम देखते हैं कि बहुत जल्दी यहाँ की व्यवस्थाओं को बहुत जल्दी सुधारा जाएगा। हमने चिकित्सा अधिकारी जी को ये भी कहा है कि यदि आपको हमारे नगर पालिका के द्वारा भी कोई सुविधा चाहिए तो हम पूरी तरह से देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया और विधायक रामप्रसाद डिंडोर दोनों ने बताया कि जिस तरह की सफाई व्यवस्था और पानी की व्यवस्था और बिल्डिंग जर्जर हो रही है, ये सारी व्यवस्थाएं बहुत ही जल्द ठीक कर दी जाएगी और त्वरित कार्रवाई करते हुए जितने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय में सागवाड़ा में जो अव्यवस्थाएं का आलम बना हुआ है उसको तुरंत ही ठीक किया जाएगा। और राजस्थान सरकार से भी इस संबंध में अगर मदद की ज़रूरत पड़े तो MRS के अलावा मदद भी ली जाएगी, चिकित्सा मंत्री से भी बात की जाएगी और सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर एक डॉक्टर सर्जन की आवश्यकता है, उस पर भी चर्चा की गई और साथ ही अस्पताल में जितने भी स्टाफ की कमी है उनका भी यहाँ पर जिक्र किया गया और शीघ्र ही इस विषय पर निराकरण किया जाएगा, चर्चा की जाएगी और जो अव्यवस्थाओं का आलम है उनको ठीक करने का कार्य किया जाएगा। इस बीच नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया और विधायक रामप्रसाद डिंडोर ने एक मुद्दा उठाते हुए कहा कि अक्सर शिकायत आती है कि अस्पताल कार्य समय के दौरान डॉक्टर अपने चैम्बर में उपस्थित नहीं होते हैं और घर पर, क्लिनिक पर मरीजों को देखते हैं। तो इस विषय में उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने कहा है कि हम किसी भी समय अस्पताल में कार्य समय में आकर निरीक्षण कर सकते हैं और अगर कोई अस्पताल में डॉक्टर ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और अगर इस तरह की घटना दोबारा दोहराई जाती है तो इस विषय में कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पिछले दिनों कुछ ऐसी बातें सामने आई थी जिसमें महिला की प्रसव के दौरान, सीजेरियन के दौरान मौत हो गई थी। इस विषय पर भी चर्चा करते हुए उन्होंने जिक्र किया कि इस विषय में क्या कार्रवाई हो रही है। तो डॉक्टर राजाराम मीणा PMO ने बताया कि इस विषय में एक कमेटी गठित की गई है और शीघ्र ही इस विषय पर चर्चा की जाएगी और इसका निर्णय लिया जाएगा। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से कैमरामैन कबीर अमलाव के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान, सागवाड़ा। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।